ठीक है, आपके अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो पार्ट 2 होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, आज का जो वीडियो होने वाला है वो पार्ट 2। पार्ट 2 किसका होने वाला है? ट्रिग्नोमेट्री का। किसका होने वाला है? ट्रिग्नोमेट्री का। ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री पर एक क्लास हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा हम उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम अभी तक पढ़ चुके हैं ट्राई प्लस, गोन प्लस, मेट्रॉन की ट्रिग्नोमेट्री शब्द कहाँ से आया उसकी हमने हिस्ट्री जानी। उसके बाद हमारी जो बात हुई थी वो हिपार्कस यानी द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की भी हम बात कर चुके हैं कि हिपार्कस कौन थे? द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं इसी के अंदर कि भाई हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। पहले देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ध्यान दीजिए, हिंदी में क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति। टॉपिक से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। बस ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप इसको पढ़ते जाइए। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है और इस क्लास में अभी सब्सक्राइब किया है चैनल या इंट्रोड्यूस हुए हैं तो वो ध्यान दीजिएगा कि आपको पिछले चैनल का लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हमें जरूरत क्यों पड़ी? मेन बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री की हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, हमारे पास एक चीज निकल के आई थी, मेजर। क्या निकल के आई थी? मेजर। उसी से हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। किसकी बात करते हैं? मेजरमेंट। हमारे पास मेजरमेंट के दो टेक्निक हैं। मेजरमेंट के कितने टेक्निक हैं? दो टेक्निक हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड, एक तो कौन सा है? डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। ध्यान दीजिए, मेजरमेंट के दो टेक्निक है हमारे पास। एक तो डायरेक्ट मेथड है, दूसरा हमारे पास कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पर डिपेंड करती है, किसके साथ चलती है? इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर। कल हमने बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग हमारे किस लिए किया जाता है? ऑब्जेक्ट की हाइट मापने के लिए किया जाता है। बात समझिएगा कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, कंडीशंस में समझा रहा हूं, एक के बाद एक समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली कंडीशन ये है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा जो अप्लाई होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर होती है। ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, पहली चीज कि राइट एंगल ट्राइंगल पर ये हमारी अप्लाई होती है। दूसरी चीज की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करके हम त्रिभुजों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? त्रिभुज का अध्ययन। कौन से त्रिभुज का? राइट एंगल ट्राइंगल का। किसका? राइट एंगल ट्राइंगल में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुज। त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुज, ध्यान देना, बहुभुज कौन से? जो किससे बनते हैं? त्रिभुजों से बनते हैं। अगर मैं बात करूं एक आयत की, किसकी बात करूं? आयत की। ठीक है, ये कितने त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है? यहाँ पर दो से देखा जाए तो यहाँ पर कितने राइट एंगल ट्राइंगल हो सकते हैं? दो राइट एंगल ट्राइंगल हो सकते हैं। और आयत यानी कि रेक्टेंगुलर हमारा एक क्या है? बहुभुज है। एक क्या है? बहुभुज है। तो ध्यान देना कि त्रिभुजों के अध्ययन करने के लिए या फिर त्रिभुजों से बने बहुभुज के अध्ययन के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी? ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत हुई। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए कि ट्रिग्नोमेट्री काम किस किस पर करती है? ये राइट एंगल ट्राइंगल की, किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाओं, किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाओं और उसके कोणों, और उसके
कोणों। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, भुजाओं का पता होना चाहिए और किसका, कोणों का पता होना चाहिए। तब हम किसका अध्ययन कर सकते हैं, किसको समझ सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को समझ सकते हैं, किसका यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। किसका यूज करके समझ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात है कि इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक मीनार है, एक क्या है, मीनार, एक टावर है, ठीक है, और यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक, ध्यान दीजिए, एक टावर है और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। टावर और व्यक्ति के बीच की डिस्टेंस मैंने यहां पर डिनोट कर दी है, 100 कर दी है, और ये यहां से इस टावर की मीनार जो है उसकी सीधी डायरेक्ट डिस्टेंस मैंने इस एंगल से, या कहें कि इस भुजा से मैंने दिखा दी है, दर्शा दी है। ठीक है, आप देखिएगा त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ हुआ, इनडायरेक्ट मेथड का यूज कहाँ हुआ। देखिए, अगर मैं टावर की बात करूं, किसकी बात करूं, टावर की बात करूं, इस ऑब्जेक्ट से या कहें कि इस व्यक्ति से पूछा जाए कि बताइए टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट कितनी है, तो क्या होगा कि हम इंच टेप लेकर तो टावर की हाइट नहीं नापेंगे, डायरेक्ट मेथड को तो हम काम में नहीं लेंगे, क्योंकि इंच टेप से टावर की हाइट मापना मुश्किल हो जाएगा। पता चला कि टावर की हाइट नापने के लिए इंच टेप लेकर चढ़े और हमारी हाइट नाप गई। ठीक है, तो ध्यान देना कि हाइट नापने के लिए इसका उपयोग किया है, और वो मेथड कौन सा, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट मेथड के लिए यहाँ पर ये जो कोण है, ये तो आपका कितने डिग्री का होने वाला है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये एक कैसा ट्रायंगल होगा, कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, और यहां पर आपको एक कोण पता होना चाहिए जिसको हमने नाम दिया थीटा, जिसको क्या नाम दिया है, थीटा। अब बात आती है भैया ये थीटा क्या है, नई चीज, 8th क्लास तक का बच्चा तो नहीं जानता कि थीटा क्या है, 8th के बाद ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। तो थीटा को समझिए, किसको समझना है, थीटा को समझना है। तो देखिए ये थीटा आया कहां से, ठीक है, थीटा की अगर मैं बात करूं, ये ग्रीक अल्फाबेट से आया है। कौन से अल्फाबेट से आया है, ग्रीक अल्फाबेट से। ग्रीक अल्फाबेट, देखिए ग्रीक अल्फाबेट को देखिएगा, सबसे पहला अल्फाबेट ग्रीक में अल्फा, उसके बाद हमारा होता है बीटा, फिर उसके बाद कौन सा आता है, गामा, गामा के बाद आपका कौन सा आता है, डेल्टा, डेल्टा के बाद आपका क्या आता है, जेटा, जेटा के बाद आपका क्या आता है, सॉरी जेटा नहीं, एप्सिलॉन, डेल्टा के बाद आपका एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के बाद जेटा, जेटा के बाद आपका आता है एटा, यानी कि उसको एच से, एटा को किससे दिखाया जाता है, एच से दिखाया जाता है। और उसके बाद नंबर आता है हमारा थीटा का, किसका नंबर आता है, थीटा का। यानी कि ग्रीक अल्फाबेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8वें नंबर का अल्फाबेट क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट के अंदर 8वें नंबर का अल्फाबेट, कोई भी आपसे पूछ ले कि थीटा क्या है, थीटा ग्रीक अल्फाबेट के अंदर 8वें नंबर का अल्फाबेट है। और इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, कोण के मान को दर्शाने के लिए करते हैं। किसको दर्शाने के लिए करते हैं, कोण के मान को दर्शाने के लिए करते हैं। अब बात आती है भाई इस त्रिभुज को समझिएगा, यहां पर अगर मैं इसको नाम देता हूं, इसके वर्टेक्स को मैं कैपिटल से दर्शाऊंगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ठीक है, मैंने दर्शा दिया तीनों वर्टेक्स को, ए बी और सी। अब बात की जाए कि इसके सामने की डिस्टेंस, यानी कि हर वर्टेक्स के सामने की डिस्टेंस को उसी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है, उसी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। तो यहां पर कैपिटल ए है तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल ए, ये कैपिटल बी है तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा, ये कैपिटल सी है तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात थी हमारी ज्यामिति के अंदर की बात चल रही थी कि भैया कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यह इसका दर्शाने का तरीका हो गया। ठीक, अब देखिएगा यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास त्रिकोणमिति के अंदर 3 टर्म्स और आती हैं। कितनी टर्म्स और आती हैं, 3 टर्म्स और आती हैं। एक तो होती है हमारी हाइपोटेनस, एक क्या होती है, हाइपोटेनस, दूसरी हमारी होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरी क्या होती है, परपेंडिकुलर, और तीसरा हमारा होता है बेस। तीसरा क्या होता है, बेस। 3 टर्म है हमारे पास,
हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अगर हिंदी में बात की जाए तो हाइपोटेनस को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। परपेंडिकुलर की अगर बात की जाए तो इसको क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। बेस की बात की जाए तो इसे क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। बात आती है कि भाई इस त्रिभुज के अंदर ये चीज है कहां? इस त्रिभुज के अंदर ये चीज है कहां? तो बात समझिएगा, हाइपोटेनस से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? हाइपोटेनस से स्टार्ट करते हैं। तो हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस क्या होता है? इस त्रिभुज के अंदर हाइपोटेनस कहां होगी? तो देखिएगा, इसको समझने के लिए आपको देखिएगा जो 90 डिग्री का कोण होगा, रिमेंबर दिस थिंग कि जो 90 डिग्री का कोण होगा, कौन सा कोण? 90 डिग्री का, 90 अंश का जो कोण होगा, उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस बोला जाता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के जो जस्ट सामने की भुजा होगी उसको क्या बोला जाएगा? हाइपोटेनस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हाइपोटेनस। हिंदी में से क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देखिएगा लंब की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? लंब की बात कर लेते हैं कि हमारा जो थीटा कोण होता है, कौन सा कोण होता है? थीटा कोण होता है। यानी कि जो एंगल दिया हुआ है थीटा, उसके सामने वाली भुजा को, हाइपोटेनस हमने देख लिया, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। किसके सामने वाले की भुजा? थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा को क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर या लंब बोला जाएगा। और उसके बाद आधार। अब देखिए, जब हमारी ये परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, तो अब जो शेष भुजा बची उसको हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार। ठीक है, ये हमारा बेस हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, बात समझिएगा। यहां पर तीनों चीजें हमने देख ली हैं कि हाइपोटेनस यानी कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस कहलाएगी। ठीक है, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। और जो शेष भुजा बचेगी उसे हम क्या नाम देंगे? आधार नाम देंगे। क्या नाम देंगे? आधार नाम देंगे। ठीक है, देखिएगा ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा क्या हो गया? लंब। अब देखिए, कंडीशन हमारी चेंज भी हो सकती है। कंडीशन हमारी चेंज भी हो सकती है। हो सकता है कि हमें यहां थीटा न देकर इस जगह थीटा दे दे, यहां थीटा न देकर इस जगह थीटा दे दे। तो देखिए, ये हमारा ए हो गया है, ये हमारा बी हो गया है, ये हमारा सी वर्टेक्स हो गया है। अब हमारे पास ये 90 डिग्री है और ये हमें क्या दिया हुआ है? थीटा एंगल दिया हुआ है। कितना एंगल दिया हुआ है? थीटा एंगल दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में फिर से समझिएगा, ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला है, वही रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले किसको देखेंगे? 90 डिग्री वाली भुजा को। कौन से को? 90 डिग्री एंगल को देखिए। 90 डिग्री ये एंगल है, तो कर्ण कहां हो गया? हाइपोटेनस कहां हो गया? सामने। ठीक है, चलिए दूसरा देखिएगा, थीटा के सामने की भुजा, ये हमारा थीटा है, इसके साथ सामने की भुजा हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। अब जो शेष भुजा बची उसे हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बोला जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है, पर हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी हाइपोटेनस कर्ण हो जाएगी। ठीक है, और जो थीटा के सामने की भुजा होगी उसे हम क्या नाम देंगे? थीटा के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर यानी कि लंब नाम देंगे, और जो शेष भुजा बचेगी उसे हम क्या नाम देंगे? आधार नाम देंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो अभी तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, हमने तीन चीजें यहां पर देखी हैं। एक तो लंब देखा है, एक आधार देखा है, और एक क्या देखा है? कर्ण देखा है।
ठीक है, लंब, आधार और कर्ण, 3 चीजें देखी हैं। थोड़ा सा टॉपिक को डाइवर्ट करते हैं। यहां पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट को। किसको कहां पे स्टार्ट करते हैं, कहां में लेते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरियन ध्यान देना, पाइथागोरस नाम के एक गणितज्ञ हुए थे जिन्होंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट दी थी। और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो किसके लिए काम में आती है, समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए काम में आती है, समकोण। जैसे त्रिकोणमिति हमारी समकोण पर काम करती है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी हमारी किस पर काम करती है, समकोण त्रिभुज पर काम करती है। ठीक है, अब देखिएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नाम से भी मिलता है ये आपको, पाइथागोरियन थ्योरम के नाम से भी आपको मिलेगा, पाइथागोरस प्रमेय, इस नाम से भी आपको मिल सकता है। और इसके अलावा बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय, इन नाम से आपको ये मिलता है। अब देखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहती है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये कहती है कि जो किसी त्रिभुज है, जो भी कोई हमारा त्रिभुज है, उसकी सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। हाइपोटेनस जो होता है हमारा, कर्ण होता है, वो त्रिभुज की, कौन से त्रिभुज की, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है हमारी, हाइपोटेनस होती है। ठीक है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल की, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है हमारी, हाइपोटेनस, कर्ण होती है। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, इन्होंने क्या दिया, फॉर्मूला दिया। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या दिया था कि कर्ण स्क्वायर, क्या दिया है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आधार का स्क्वायर किया जाए, लंब का स्क्वायर किया जाए, और दोनों का क्या किया जाए, योग कर दिया जाए, तो हमारे किसके बराबर हो जाता है, वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहां से और देखा जाए, इंग्लिश में इसको समझा जाए तो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां तक की हमारी बात हुई। अब बात आती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, हमको समझते हैं, इसी को ट्रिपलेट को समझा जाए तो देखिए, सबसे बेसिक जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बारीक चीज बताने वाला हूं, बात को समझिएगा कि बिल्कुल बारीक। ठीक है, बिल्कुल बारीक, इतनी बारीक है कि आप देखते ही यहां पर कर्ण को बता सकते हो, आधार को बता सकते हो, लंब को बता सकते हो, पर आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा चीज को। ठीक है, सबसे बेसिक अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट की अगर मैं बात करूं तो वो हमारी होती है 3, 4 एंड 5। क्या होती है, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 3, 4 एंड 5 को समझिएगा, 3, 4 एंड 5 को समझिए। मान लेता हूं मैं कि मेरा जो आधार है वो 3 है, इकाई आप कुछ भी ले सकते हो, मीटर में लीजिए, सेंटीमीटर में लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है, और आपका जो लंब है वो 4 है। ठीक है, आपको कर्ण का पता करना है, किसका पता करना है, कर्ण का पता करना है। तो आप क्या करेंगे, बेस स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, ये 25। ठीक है, 25 का स्क्वायर करना है तो ये कितना हो जाएगा, रूट निकालिए, 1 मिनट रुकिएगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25 का अंडर रूट कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। ठीक है, ये बेसिक चीज थी। ठीक, अब बात आती है कि 3, 4, 5 सबसे
शुरुआती अगर पाइथागोरस ट्रिक की बात करते हैं तो वो है कितनी है 3, 4 एंड 5, यानी कि जब ये 3 है ये 4 है तो ये हमारी कितनी आ गई 5 आ गई, ये कितनी आ गई 5 आ गई। एक बात ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का गुणा और भाग, किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट में गुणा समान संख्या से गुणा किया जाए या समान संख्या से भाग दिया जाए, समान संख्या से गुणा करें या समान संख्या से भाग दें तो पाइथागोरस ट्रिपलेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वह भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होती है। मान लीजिए मैं इसी को चेंज कर देता हूं, तो यहां पर अगर मैं देखिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बारीक चीज समझिएगा, यहां से अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, इसको किससे कर दूं 2 से, यानी कि 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 8, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताइए कर्ण कितना होगा, कर्ण कितना होगा, तो देखिएगा ये 3, 4 जब था तो यहां पर कितना था 5 था, यहां पर कितना था 5 था। जब हमने इसको डबल से यानी कि 2 से गुणा इसको किया, 2 से गुणा इसको किया, तो ये भी किससे होना चाहिए 2 से ही गुणा होना चाहिए, तो ये कितना निकल के आएगा 10 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 10 निकल के आएगा, यानी कि एक पाइथागोरस हमारी ट्रिपलेट और बन जाएगी, क्या हो जाएगी वो 6, 8 और 10। चेक करके देख लेते हैं बेस हमारे पास कितना है, एक बार चेक कर लीजिए इसको, बेस का स्क्वायर, बेस कितना है हमारे पास, कहां गया ये रहा, ठीक है, बेस कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर किया तो 36 प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 8 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 64, 8 किया तो कितना हो गया 100 और स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में जाएगा तो कितना मान निकल के आएगा 10, यानी कि इसको अगर हमने दुगना कर दिया और इसको भी दुगना कर दिया तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको और डबल कर देता हूं, 6 का डबल किया तो कितना हो गया 12, 6 का डबल किया तो 12, 8 का डबल किया तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अगर मैंने इनको डबल किया तो हम सिंपल सा इसका आइडिया लगा सकते हैं, तो इसको भी अगर हम डबल कर दें, इसको भी हम क्या कर दें डबल कर दें, तो ये फॉर्मूले में हम जब इस वैल्यू को वैल्यू रखेंगे, आप रख के देख लीजिएगा, तो ये सीधा कितना निकल के आ जाएगा, यहां पर भी 20 निकल के आ जाएगा, 20 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको और बढ़ाता हूं समान संख्या से, जिससे इसको गुणा कर रहे हो जिससे इसको गुणा कर रहे हो उसी से हमारा तीसरी टर्म्स भी गुणा होगी, वही हमारा मान निकल के आएगा। देखिएगा यहां पर अगर मैं बात करूं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 36 अगर मैं इसको करता हूं 48 हमारा क्या हो जाएगा, इसको करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा इसको कितना कर दिया जाएगा 60 कर दिया जाएगा, कितना कर दिया जाएगा 60, क्योंकि यहां पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है कि अगर आप चाहो तो बहुत ही जल्दी से इसको क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारी पाइथागोरस ट्रिक भी हो गई, पाइथागोरस प्रमेय भी हो गई है, ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे थे, इनडायरेक्ट मेथड हमने समझ लिया है, एंगल्स कर्व की बात कर ली है, हाइपोटेनस की बात कर ली, परपेंडिकुलर की बात कर ली और बेस की भी बात की है, यानी कि सारी चीजें हमें अभी तक क्लियर हो चुकी है। अब आ जाइए आप ट्रिग्नोमेट्री में वापस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखिएगा अब जो हमारी टॉपिक होने वाला है इसके अंदर अब हम कोणों को लेकर आते हैं। भुजा की हमने बात कर ली पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, कि कैसे हम भुजा निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी, कोणों की। किसकी बात करते हैं, कोणों की, ठीक। अब कोणों की बात जब हम करते हैं तो यहां पर हमें 6 फलन दिए हैं। कितने फलन दिए हैं, 6 फलन दिए गए हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ने हमें कितने फलन सिखाए हैं, कितने फलन बताए हैं, ध्यान देना, यहां से ही आपका डर शुरू होता है। कितने फलन सिखाए हैं, 6 फलन सिखाए हैं, ठीक है। अब वो फलन कौन कौन से हैं,
ठीक है, वो चीज हमारी कौन कौन सी है? सबसे पहला आता है हमारा साइन। क्या आता है? साइन। ठीक है, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो? ज्या। क्या बोलते हो? ज्या। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जाता है? ज्या बोला जाता है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है? कोसाइन, जिसको हम कोस, ठीक है, इसको बोला जाता है कोज्या। क्या बोला जाता है? कोज्या। पूरा लिख लेते हैं इसको, साइन, कोसाइन। ठीक है, साइन हो गया आपका, कोसाइन हो गया है। इसके बाद आपकी तीसरी चीज जो आती है वो टेन। तीसरा चीज क्या है आपका? टेन। और इसको पूरा क्या बोला जाता है? टेंजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेंजेंट। किससे दर्शाया जाता है? टेन से दर्शाया जाता है। और इसको बोला जाता है स्पर्शज्या। क्या बोला जाता है? स्पर्शज्या। ठीक है, साइन, ज्या, कोसाइन, कोज्या, टेंजेंट, स्पर्शज्या। ठीक, अब देखिए साइन का एक व्युत्क्रम होता है। साइन का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, जिसको हम बोलते हैं कोसेकेंड। क्या बोलते हैं? कोसेकेंड। ध्यान दीजिए, कोसेकेंड। और इसको डिनोट किया जाता है किससे? कोसेक से। किससे डिनोट किया जाता है? कोसेक से। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? व्युज्या। क्या बोला जाता है? व्युज्या। यानी कि किसका व्युत्क्रम? साइन का व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम? साइन का व्युत्क्रम। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेकेंड। क्या आता है? सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं। और ये उल्टा होता है किसका? कोज्या का। ठीक है, किसका उल्टा होता है? कोज्या का। तो इसको हम व्युकोज्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्युकोज्या भी बोलते हैं। यानी कि ये कोसाइन का क्या है? उल्टा है, व्युत्क्रम है। ठीक है, किसका उल्टा है? कोसाइन का उल्टा है। ठीक है, अगला आता है हमारा कोटेंजेंट। अगला है हमारा कोटेंजेंट। इसको दर्शाया किससे जाता है? कोट से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? कोट से दर्शाया जाता है। और इसको बोलते क्या है हम? व्युस्पर्शज्या। और ये उल्टा किसका होता है? टेंजेंट का होता है। ठीक है, 6 फलन होते हैं हमारे पास। कोणों की बात करें तो 6 नामों से कोण हमारे सामने आते हैं: साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब बात आती है कि इसको जो हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ी है, हाइपोटेनस देखा है, परपेंडिकुलर देखा है, बेस देखा है, इस चीज को यहां पर कैसे काम में लिया जाए, बात तो समझिएगा किस तरीके से इसको यहां पर काम में लिया जाए। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देता हूं यहां पर त्रिकोणमिति अनुपात के निकालने के लिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है वो मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। एक बार फिर से इसका ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए। ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री। ठीक है, चलिए, और ये मेरा है थीटा। अब यहां पर हम देख लेते हैं, इसको ए, इसको बी, ये तीनों वर्टेक्स का हमने नाम दे दिया है। अब समझिएगा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है? हाइपोटेनस। क्या होती है? हाइपोटेनस, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब दूसरी चीज, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, उसको हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लंब। एल से दर्शाते हैं कि मैं फर्स्ट लेटर उठा रहा हूं दोनों का। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा ए, यहां की जो शेष भुजा बच गई उसको हम क्या नाम देंगे? बेस नाम देंगे। क्या नाम देंगे? बेस नाम देंगे। ठीक है, और बेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। और आधार को मैं ए ले लेता हूं। शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप इसको याद करने वाले हो। तो देखिएगा, एक तरीका आपका है
लाल बटे कका, लाल बटे कका। अब बात को समझिएगा, लाल बटे कका से इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं। देखिए एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है और के का मतलब यहां पर क्या है, कर्ण है। के का मतलब क्या है, कर्ण है। तो साइन को दर्शाने के लिए, किसको दर्शाने के लिए, साइन के मान को दर्शाने के लिए हम दो चीजों को काम है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर पहला मान हमारा किसका होता है, साइन का होता है। दूसरा किसका होता है, कॉस का होता है। तीसरा किसका होता है, टेन का होता है। किसका होता है, टेन का होता है। ठीक है, यहां तक हुआ। इसके बाद जो बाकी के तीन हैं ये हमारे अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। तो देखिएगा साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक। कोस का उल्टा सेक। टेन का उल्टा कोट। टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कोट हो जाता है। अब देखिए यहां से हम कैसे लिख सकते हैं इसके अनुपातों के मान को, कैसे हम डिनोट कर सकते हैं। तो देखिएगा साइन के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक, चलिए कोस के लिए अगर बात करें तो आधार बटे क्या हो जाएगा, कोस कहां है, ये रहा। तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, टेन के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। इसी तरीके से कोसेक के लिए अगर हम चलते हैं तो कोसेक देखिए, कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। जस्ट उल्टा चल रहा है, ध्यान दीजिएगा उल्टा चलना है। ठीक है, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। तो इसलिए कोसेक को उल्टा देखिएगा, क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। और इसके बाद आपका कोट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ठीक है, ये तो बात हो गई किस तरीके से हम इसके अनुपातों को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, लाल बटे कक्का से। ठीक, दूसरा तरीका आपके पास एक और है, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, ध्यान दीजिएगा, PBP बटे, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ध्यान दीजिएगा, P यहां पर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। B हमारा क्या है, बेस है। P क्या है, परपेंडिकुलर। B क्या है, बेस है। H क्या है, हाइपोटेनस। और H क्या है यहां पर, हाइपोटेनस। तो देखिएगा इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में अगर बात की जाए। ठीक है, तो CBSE वाले बच्चों के लिए क्या हो सकता है, ये कर्ण। कर्ण को देखिएगा, सबसे पहले साइन की बात करें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बात वही है, लंब बटे कर्ण, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगली देखिएगा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए टेन की तो क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, चलिए अब किसकी बात होती है, कोसेक की। अब देखिए साइन यहां से लिया तो कोसेक यहां से उल्टा लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, अगर हम कोट की बात करते हैं तो कोट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो थी हमारी बात किसकी, कोणों की, कि किस रूप से हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, किस रूप से इनको हम लिख सकते हैं। आज की क्लास हम यहां तक ही रखेंगे। आज की क्लास हम यहां तक ही रखते हैं और आशा करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि कल की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होने वाली है कल की क्लास में। आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल, सबसे बड़ी समस्या ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की सबसे बड़ी समस्या जो कि कल आपकी खत्म कर दी जाएगी। दो तरीकों से ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखाऊंगा और बिल्कुल इजी। एक तरीका ऐसा
ठीक है, तो ध्यान दीजिए कल की क्लास में आप बने रहिएगा, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल जरूर सीखिएगा। धन्यवाद।